क्वेश्चन नंबर 24 में द फिगर गिवन बिलो शोज अ स्क्वायर शेप लूप है ये MNOP of side 25 centimeter. This is placed horizontally in uniform magnetic field which is directly vertically downward. अब ये magnetic field जो है this is into the plane of the paper. अब देखो जब टाइम जीरो है तो आपका लूप यहाँ पे है, दिस इज द पोजीशन ऑफ द लूप एट टाइम इज इक्वल टू जीरो, मीन्स ए 25 सेंटीमीटर ऑलरेडी अंदर है, इट्स एंटायरली इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। और ये इसको 25 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ इधर राइट को पुल कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी स्क्रीन जो है इसके अंदर की तरफ जा रही है इनटू, और ये इसको हम पुल कर रहे हैं राइट की तरफ। ओके तो आपसे पूछा है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप एज इट गोज आउट ऑफ द फील्ड। तो इंड्यूस्ड करंट तभी प्रोड्यूस होएगा जब देखो अभी ये लूप जो है दिस इज एंटायरली इन द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो इंड्यूस्ड करंट तभी प्रोड्यूस होएगा जब दिस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर ये आपका लूप चलते चलते अगर ये यहाँ पहुँच जाता है तो यहाँ जब तक यहाँ पहुँचेगा अभी तक कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होएगा। जैसे ही ये इसके बाद इट स्टार्ट्स टू एग्जिट द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड छोड़ना शुरू करेगा ऐसे, देखो इसका कुछ एरिया जो है ये बाहर चला गया, तो ये जो फ्लक्स जो है इन द एरिया ऑफ द लूप इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस टाइम पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होएगा और इंड्यूस करंट जो है वो प्रोड्यूस होएगा लूप में। तो आपसे पूछा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो अभी लेट्स से कि अब ये थोड़ा इतना इतना बाहर आ चुका है, तो अभी दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इंड्यूस्ड करंट इसमें प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। तो इसमें हम यहाँ पे जो डायरेक्शन और जो ड्यूरेशन ऑफ इंड्यूस करंट आपको फाइंड आउट करनी है, देखो तो जैसे ही लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जाना शुरू होगा, ऐसे अब ये बाहर जाना शुरू हो गया, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है नीचे की तरफ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये कम होना शुरू हो गया। कैसे कम होना शुरू हो गया, मान लो अभी ये इतना बाहर निकला है तो अभी इतना इतना मैग्नेटिक फ्लक्स नीचे जा रहा है, अब ये और ज़्यादा जब बाहर निकलेगा, लेट्स से ये इतना बाहर आ गया तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कम हो गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो कम होता जाएगा और फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस द इंड्यूस्ड करंट विल बी प्रोड्यूस। तो अभी यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जो है प्रोड्यूस हो गया, और लेंजेज लॉ अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे। लेंजेज लॉ ये बोलता है कि इंड्यूस करंट हमेशा उसी चेंज को अपोज करता है, उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि जिससे जिस चेंज इसको प्रोड्यूस किया ये उसी को अपोज करेगा। तो यहाँ जो चेंज इसको प्रोड्यूस कर रही है दैट इज़ द डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है, वो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ induced current will oppose this change which is the decrease in the downward direction by producing its own magnetic field into the page। तो into the page अब नीचे की तरफ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, तो यही चेंज ये डिक्रीज हो रही है, तो यही चेंज जो है इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस कर रही है। इंड्यूस करंट इसको अपोज करेगा, कैसे अपोज करेगा, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स वो बढ़ाएगा, तो इसका मतलब नीचे की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंड्यूस करंट की वजह से जो प्रोड्यूस होगा तो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। अब हम यहाँ पे देखो नीचे की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको बढ़ानी है यहाँ पे, तो राइट हैंड रूल अगर हम लगाएं तो करंट जो होगा लूप में वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। राइट हैंड रूल हम कैसे लगाएंगे, आपको राइट हैंड का थंब जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखना है, दैट इज इन द इस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट हैंड का थंब जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो जब राइट हैंड का थंब आप वर्टिकली डाउनवर्ड रखोगे तो आपका जो फिंगर्स जो कर्ल करेंगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करेंगी, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब कर्ल करेंगी
तो ये आपका लूप है। यहाँ पे थंब आपने लगा दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फिंगर्स आपकी इधर को कर्ल करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसमें करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ बढ़ेंगी, नीचे की तरफ बढ़ेंगी, तो ये डिक्रीज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर रहा है। डिक्रीज को अपोज क्या करता है? इंक्रीज। तो इंड्यूस करंट ऐसा की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि वो डिक्रीज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे, यानी कि इंक्रीज करे। और वो तब होगा जब लूप में करंट जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा। तो यही है यहाँ पे। टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज बाय राइट हैंड रूल, द करंट इन द लूप शुड बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आपको निकालनी है, तो ये तो हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इज क्लॉकवाइज। फॉर हाउ लॉन्ग वुड द करंट इन द लूप? तो करंट तब तक रहेगा, देखो, जब तक लूप यहाँ से यहाँ आएगा तब तक कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, चेंज नहीं हो रहा है। जैसे ही ये अब ये बाहर की तरफ आना शुरू होगा यहाँ से, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और करंट, इंड्यूस करंट इसमें फ्लो करना शुरू कर देगा। तो इसको बाहर आने के लिए इस पोजीशन से, इसको कम्प्लीटली बाहर आने के लिए इस पोजीशन में आना पड़ेगा। ये पोजीशन है कम्प्लीटली बाहर आ गई। तो यहाँ से इस पोजीशन तक आने के लिए इसको टाइम लगेगा। देखो अब आपने ये ऑलरेडी टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो, ऑलरेडी पे ये इतनी 25 सेंटीमीटर कवर कर चुका है। ये पूरी डिस्टेंस जो है ये टाइम ज़ीरो है। टाइम ज़ीरो पे ये इसकी पोजीशन है, टाइम ज़ीरो पे, दिस इज टाइम ज़ीरो पे ये इसकी पोजीशन है। तो ये ऑलरेडी 25 सेंटीमीटर अंदर है। इसने यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी 75 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरा 100 सेंटीमीटर है। तो 75 सेंटीमीटर कवर करेगा 25 सेंटीमीटर पर की स्पीड, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। इसको टाइम लगेगा 3 सेकेंड। तो यहाँ टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड में ये यहाँ पहुँच गया। अब 3 सेकेंड के बाद इसको पूरा बाहर, 3 सेकेंड के बाद जैसे जैसे फील्ड छोड़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा। तो तब तक डिक्रीज करेगा जब तक ये पूरा बाहर नहीं आ जाता। तो पूरा जब बाहर आ जाएगा तब टाइम, अब पूरा बाहर आने के लिए इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए इसको इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, मतलब जितनी इसकी लेंथ है। तो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर जब करेगा इस पोजीशन से, तो इसको टाइम लगेगा 25 और 25 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड 1 सेकेंड, यानी कि 3-4 सेकेंड में इसकी ये पोजीशन होगी। तो 3 से 4 सेकेंड के बीच में इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन डिक्रीज होगा, इसमें इंड्यूस्ड करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा, यानी कि 1 सेकेंड के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितनी करंट इज इंड्यूस ओनली व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप चेंजेस। और उसके लिए टाइम जो है, तो डिस्टेंस, सबसे पहले हम लिखेंगे टाइम व्हेन लूप रीच। अब इसमें जो लूप मैं रीच कर रहा हूँ, मैंने इसमें इसका फ्रंट एंड एनओ वाला लिया, इस एनओ को यहाँ से यहाँ आने के लिए। तो टाइम व्हेन लूप रीच द बाउंड्री ऑफ द लूप इज इक्वल टू, डिस्टेंस कवर करी उसने 75 सेंटीमीटर, कितनी स्पीड के साथ आया? 25 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। 25 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, तो उसको लगे 3 सेकेंड। दिस इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स लगे। अब टाइम, तो इसका मतलब 3 सेकेंड पे ये यहाँ पे है। टाइम व्हेन द लूप इज एंटायरली आउट ऑफ, इज जस्ट आउट ऑफ द फील्ड। टाइम व्हेन लूप इज जस्ट exits the magnetic field, the magnetic field। तो अब यहाँ से ये डिस्टेंस कवर करेगा 25 सेंटीमीटर, जो कि इसकी साइड की लेंथ है। तो टाइम लगेगा 1 सेकेंड। डिस्टेंस कवर करेगा 25 सेंटीमीटर, स्पीड है आपकी 25 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो टाइम लग जाएगा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये बाहर आ जाएगा, मतलब टाइम हो जाएगा 3 के बाद 4 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में
ये इंड्यूस करंट जो है इस 3 और 4 सेकंड के बीच में 3, तो इंड्यूस करंट परसिस्ट फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए रहेगा, क्योंकि यहाँ टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड जब है, तो ये इस पोजीशन पे है। फिर अगली ये 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा तो पूरा बाहर आ जाएगा, और इतने टाइम के लिए ही जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है वो आपका डिक्रीज होगा, तो इसमें इंड्यूस करंट फ्लो करता रहेगा। तो यहाँ 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको 1 और सेकंड लगेगा, टोटल टाइम यहाँ पे हो जाएगा 4 सेकंड। तो आपसे ड्यूरेशन पूछे कितने ड्यूरेशन के लिए, तो ड्यूरेशन जो है वो 1 सेकंड है। जब तक ये 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा तब तक जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज करता रहेगा, और इंड्यूस करंट जो है वो प्रोड्यूस होता रहेगा। तो इंड्यूस करंट इट इट परसिस्ट फॉर 1 सेकेंड, इसका आंसर है। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट है यहाँ पे आपको ग्राफ प्लॉट करने, शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमें ये तो पता लगेगा 0 से लेके 3 सेकंड तक, 0 से लेके ये लूप यहाँ पे इसकी पोजीशन यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे जो इसकी पोजीशन है यहाँ तक आने, ये अब ये टाइम इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से यहाँ आने के लिए इसने 75 सेंटीमीटर कवर किया है, तो 75 डिवाइडेड बाय 25 इज 3 सेकेंड। यहाँ पे टाइम आपका 3 सेकेंड्स है। तो अभी ये इंटायरली जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो टाइम टेकन फॉर एंटायर लूप टू फिनिश एग्जिटिंग के लिए 0 से लेके 3 सेकंड तक द लूप इज कम्प्लीटली इनसाइड, ये पूरा अंदर है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कांस्टेंट है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका जीरो होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जो है दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 3 सेकंड तक, जब तक ये एंटायरली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि सारा एरिया जो है वो अंदर है लूप का, और इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा 0। फिर जब 4 सेकंड हो जाएंगे तो ये पूरा बाहर आ जाएगा, इस टाइम इज इक्वल टू 4 सेकंड पे इसकी पोजीशन ये होगी। इसका मतलब ये जो ड्यूरेशन है ये आपकी 1 सेकंड की है। तो 1 सेकंड के लिए इंड्यूस ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होता रहेगा इस लूप में, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका अब यहाँ पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो अब आपको 3 से लेके 4 सेकंड के लूप में सेकंड तक लूप इज एक्टिवली लीविंग द फील्ड, फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ई जो है वो इंड्यूस होगा 1 सेकंड के लिए। अब आपको ग्राफ बनाना है, जो ग्राफ जो थे वो आपके हैं वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो मैग्नेटिक फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर हम बनाएं, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। लेट्स से दिस इज, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाना है आपने ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम हम लेते हैं सेकंड्स में, दिस इज 0, 1, 2, 3 एंड 4। इस तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स है द मैग्नेटिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू द प्लेन ऑफ द लूप। तो यहाँ देखो, ये जब तक 3 सेकंड तक तो ये पूरा अंदर है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि सारा का सारा एरिया अंदर है। इसका मतलब 3 सेकंड तक आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, तो मैंने 3 सेकंड तक मैग्नेटिक फ्लक्स की कुछ वैल्यू है, ये बन गया। 3 से लेके 4 सेकंड के बाद ये बाहर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन वो डिक्रीज कर रहा है 3 से 4 सेकंड में, ये ऐसे। तो ये आपका बन गया, इधर इसको जोड़ देते हैं। दिस इज द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम। अब आपको बनाना है वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की, जो वेरिएशन है वो आपको बनानी है विद इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फिर से लेट्स से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। जैसे मैंने ले लिया इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है
वंस इस 0 से लेके 3 सेकंड तक जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट, तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होएगा, तो ये ज़ीरो ही है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो आपका ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम लेना, सॉरी मैंने यहाँ गलत बना दिया, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम इन सेकेंड्स है। फिर से वही 0 1 2 3 एंड 4, तो 0 से लेके 3 तक तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़ीरो है, क्योंकि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट, 3 से 4 के बाद कोई वैल्यू इसको मिलेगी और वो भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीजिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद कांस्टेंट रेट। तो यहाँ पे आपको 3 से लेके 4 तक जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। यहाँ पे आपका ये जो है इधर ये ज़ीरो है, ये आपका इधर कुछ नहीं है, इसको यहाँ इसको हटा ही देते हैं। 0 से लेके 3 सेकंड तक इंड्यूस ईएमएफ आपका ज़ीरो है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो कांस्टेंट है। लूप जो है इंटायरली मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस तरह का ये ग्राफ बनेगा। तो दिस इज अ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ विद टाइम, ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम आप बोल सकते हो। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 24।